जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब राजनीति में कोई लाइमलाइट का भूखा हो तो वो टाइम मशीन चलाकर इतिहास बदलने की भी कोशिश कर सकता है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया। दावों का गुब्बारा ऐसा फुलाया कि लगा जैसे कि राजस्थान की जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है उन्होंने ही उसे अकेले बदल दिया है। लेकिन जैसे ही सच की सुई उस गुब्बारे में लगी, हवा ऐसी निकली कि अब चारों तरफ बस इनकी थू-थू हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की दिपके ने फजीयत करवा दी। 20 अगस्त को अभिजीत दिपके ने सीना ठोक करके दावा किया कि उनके स्कूल ठीक करो आंदोलन के डर से राजस्थान की सरकार ने 300 जर्जर स्कूलों के लिए 409 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। लेकिन जरा ठहरिए, जब इस क्रेडिट जीवी के दावे की फाइलें खंगाली गई, जब इसका फैक्ट चेक किया गया, तो जो सच निकला उसने पूरे कॉकरोच आंदोलन का नकाब उतार करके रख दिया। आज की इस रिपोर्ट में देखें कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बच्चों से लेकर के स्टील की प्लेटों तक का स्टेज ड्रामा रचा गया। आइए जरा तारीखों से समझते हैं अभिजीत दिपके के इस कॉर्नोलॉजी को। 7 अगस्त को अभिजीत दिपके अपनी पार्टी के साथ में स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त को दिपके दावा ठोकते हैं कि उनके आंदोलन के कारण सरकार झुक गई और 409 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। सुनने में लगता है कि वाह, क्या इंपैक्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन असली ट्विस्ट तो सरकार के कागजों में छिपा था। राजस्थान की सरकार ने 300 स्कूलों की मरम्मत और 409 करोड़ रुपए की मंजूरी का फैसला 12 जुलाई को ही ले लिया था। यानी कि जिस आंदोलन की शुरुआत ही 7 अगस्त को हुई हो, उसका क्रेडिट उस फैसले पर लिया जा रहा है जो आंदोलन शुरू होने से लगभग 1 महीने पहले ही पास किया जा चुका था। इसे कहते हैं शादी किसी की, सेहरा किसी और के सिर। जो काम पहले से ही मंजूर था, उसे अपने आंदोलन का असर बताना सिर्फ राजनीतिक ढोंग नहीं, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकना है। बात सिर्फ सरकारी फैसलों का श्रेय चुराने तक सीमित रहती तो भी ठीक था, शायद लोग इन्हें नौसिखिया समझ करके माफ कर देते। लेकिन अभिजीत दिपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी तो फर्जीवाड़े के उस मुकाम पर है जहां पर इंपैक्ट दिखाने के लिए पूरे के पूरे सीन को ही स्टेज किए जाते हैं। जिस स्कूल में अभिजीत दिपके दौरे पर जाने वाले होते हैं, वहां पर आसपास के इलाकों से बच्चों को बुला करके खड़ा किया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि स्कूल भरा हुआ है। बदहाली दिखाने और फिर अचानक बदलाव का नाटक करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट की तरह स्टील की प्लेटें और सामान जो है इस तरीके से ये लोग पेश करते हैं जैसे अभी इनके ही डर से स्कूल प्रशासन ने भाड़े पर मंगवा ली है। फोटो खिंचवाई जाती है। कैमरा बंद होते ही जो है ये लोग अपनी फिर से एक और सांठगांठ में जुट जाते हैं और कैमरे के सामने ये बोलते हैं कि देखिए प्रशासन इनसे कैसे डर रहा है। ये सब कुछ ये लाइक, व्यूज और लाइमलाइट में बटोरने के लिए ड्रामा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? जनता की भलाई के लिए या फिर किसी खास एजेंडे के तहत? खुद को जनसेवक और राष्ट्रवादी बताने वाले अभिजीत दिपके का जब यह झूठ बेनकाब हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जनता अब खुल करके कह रही है कि यह कोई जन आंदोलन नहीं, बल्कि विपक्ष के इशारों पर चलने वाली एक टूलकिट का हिस्सा है। फर्जी राष्ट्रवाद का चोला पहन करके जनता के मुद्दों पर सिर्फ अपनी राजनीतिक दुकान चमकाना ही इनका असली मकसद बन चुका है। राजनीति में मुद्दे उठाना अच्छी बात है, लेकिन झूठे दावों, किराए की नौटंकी और दूसरों के काम का क्रेडिट चुरा करके खुद को मसीहा साबित करना देश के लोकतंत्र और जनता दोनों का अपमान है। अभिजीत दिपके की इस भद्द ने साबित कर दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्हें ऐसा लग रहा कि जो इन्होंने जंतर मंतर पर किया, जो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे एक पूरी की पूरी टूलकिट गैंग खड़ी हुई थी, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया और अब इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके इशारे पर इस देश की सरकारें चल रही हैं। इनके ही इशारे पर अब पीएमओ एक्ट करता है। इनके ही इशारे पर जो राज्य सरकारें हैं वो चलती हैं। और जो पैसा ऑलरेडी मंजूर किया जा चुका था, 300 से ज्यादा स्कूलों की जो जर्जर व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी ने जो अपना अभियान शुरू किया, स्कूलों में जाने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, उससे 1 महीने पहले ही सरकार की तरफ से एक फैसला लिया जा चुका था और उस फैसले के तहत 406 करोड़ रुपए 300 कुछ स्कूलों पर खर्च होने हैं। इसमें इनकी जो जर्जर व्यवस्था या फिर स्कूल के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटीज जो हैं बच्चों के लिए, सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से इन दोनों राजस्थान में
स्कूलों में जाकर के वहां की स्थिति का एक तरीके से जायजा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की भलाई के बात करते करते ये जो अपना एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ऐसा लगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंपैक्ट है वो केंद्र सरकार के अलावा अब भाजपा शासित राज्य सरकारों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि कोई पूछ नहीं रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद में अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी को सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भुला देती है लोगों को। ये एक खास बात है जनता के बीच में। तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि लाइमलाइट में बने रहें, मीडिया में चर्चा का हिस्सा बना रहे, जनता को लगे कि कॉकरोच तो वाकई में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं जमीनी तौर पर। तो इन लोगों की तरफ से राजस्थान में जो अभियान शुरू किया गया, उसकी भी पोल पट्टी में अपनी पिछली तमाम रिपोर्ट्स में ऑलरेडी खोल चुका हूं। वो तमाम आपको रिपोर्ट आपको देखनी है तो मैं या तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाकर के आप पुराने दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो अपना इंपैक्ट दिखाने के चक्कर में वो बात अलग है कि राजस्थान की जो जनता है, जिन स्कूलों में जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों के बीच में इन कॉकरोचों को लेकर इतना गुस्सा था जिसकी वानगी हमने कल ही देखी। जो आशुतोष रांका हैं, पहुंचे हुए थे कि स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। राजस्थान की सरकार की तरफ से ऑलरेडी एक फैसला आ चुका है। उन्होंने बाकायदा नियम बना दिए हैं कि अगर आपको किसी भी स्कूल में घुसना है तो आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होगी, आपको वजह बतानी होगी। आप कहीं पर भी ऐसे ही कैमरा लेकर के किसी के मुंह पर नहीं चढ़ सकते हैं। आप जाकर के ऐसे ही जबरदस्ती किसी भी जो सरकारी बिल्डिंग है जहां पर बच्चों का भविष्य तय किया जाता है, जहां पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर आप जाकर के खलल पैदा नहीं कर सकते। आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जहां पर मर्जी होगी आप घुसे फिरेंगे और बच्चों के बीच में बैठ करके इस तरीके की हरकतें करेंगे ताकि स्कूलों को एक्सपोज करने की पूरी तरीके से इनकी एक रणनीति कह लीजिए। तो जब जनता ने भगाना शुरू कर दिया, कॉकरोचों की कल कुटाई भी की गई है। यह भी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जनता का कहर टूट पड़ा। मसलन वो एक अलग बात है, लेकिन जो झूठ है अभिजीत दिपके का, वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। यह कॉकरोच जनता पार्टी झूठ के बिना पर टिकी हुई है। इसके नेता और कार्यकर्ता ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिनका सच्चाई से कोई भी सरोकार नहीं है। और यही किया एक बार फिर से अभिजीत दिपके ने। राजस्थान की सरकार के ऊपर इंपैक्ट दिखाने के चक्कर में अब अपनी चारों तरफ फजीयत करवा रहे हैं। लोग अब फैक्ट्स निकाल निकाल करके इनके मुंह पर मार रहे हैं कि वो सच्चाई नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आपने आंदोलन शुरू किया, आपने स्कूलों में जाना शुरू किया, सरकार आपसे डर गई, 406 करोड़ रुपए की एक तरीके से मंजूरी दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ऑलरेडी 1 महीने पहले यह फैसला ले चुकी है। आपसे ज्यादा किसी भी स्टेट की सरकार को चिंता है कि उनके वहां के जो बच्चे हैं, जो इस देश का आगे का भविष्य है, उनका भविष्य बेहतर हो, उसके लिए वो क्या किया जाए। तो ऑलरेडी जो फैसला लिया जा चुका है, उसे कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि ये हमारे इस एक्ट का इंपैक्ट है। जो एक्ट आपने कभी लिया ही नहीं, उसका इंपैक्ट बता रहा है। यानी कि जनता में एक ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जब से कॉकरोच जनता पार्टी की एक तरीके से आवाज उठनी शुरू हुई है, सरकारें सो रही थी, सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सरकारें कॉकरोच जनता पार्टी के डर से सब कुछ कर रही। तो इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरी तरीके से जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और जनता अच्छी तरीके से अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में, मीडिया में लाइमलाइट बने रहने की होड़ में, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहे, इसकी होड़ में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।